अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, मैं मुज़म्मिल अवान एक बार फिर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस खबर के साथ कि गैलप और जो पेल्डॉट के सर्वेज हैं इनको पाकिस्तान में कहा जाता है कि जी ये गवर्नमेंट अपने हक में करवाती हैं, या ये जो सर्वेज होती हैं इनकी हकीकत को एक अफवाह के तौर पर सामने लाया जाता है। और जितनी भी पाकिस्तान में गवर्नमेंट्स बरसर इक़्तिदार आई उनमें सर्वेज हुए, हालिया सर्वेज हुए, और ये जितने भी सर्वेज हैं ये सबसे ज़्यादा जो सर्वेज का इनेकाद करवाया जाता है ये लम्स यूनिवर्सिटी में करवाया जाता है, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में करवाया जाता है। अब जो लम्स यूनिवर्सिटी के जो प्रोफेसर हैं सियासियात के, डॉक्टर रसूल बख्श रईस साहब, वो एक बड़े कॉम्पिटेंट आदमी हैं, बड़े जो है वो सीजनेबल शख्सियत हैं और बड़े पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं, बहुत अच्छे मायनाज किस्म के जो है वो सियासी तज्जिया निगार हैं। उनकी भी इस हवाले से जो है वो राय पूछी जाती है, उनसे भी कुछ राय ली जाती है। अब ये जो सर्वेज हुए हैं इन सर्वेज के बारे में, जो गैलप के और जो पेल्डॉट के सर्वेज हैं, इन सर्वेज को ज़्यादातर लोग जो है वो झूठ करार देते हैं और कहते हैं कि जी ये जो है वो अफवाह है। इस तरह के सर्वेज गवर्नमेंट की खुशामदी के लिए या गवर्नमेंट की जो है वो खुश असलूबी या खुशनुदी हासिल करने के लिए जो है इस तरह के सर्वेस करवाए जाते हैं, जबकि इसका हकीकत से कोई ताल्लुक नहीं है। ये लोगों का एक परसेप्शन है, लोगों का एक माइंडसेट है जो उनके जहन में एक बात बैठ गई है। अब इस हवाले से जो मैं बात करने जा रहा हूँ वो ये है कि ये जो सर्वेज हुए इसके ऊपर तो बाद में बात करते हैं। ये जो 3 सवालात हैं ये कौन से अहम सवालात थे और इसके ऊपर गवर्नमेंट के हक में फैसला आया या गवर्नमेंट के खिलाफ आया, इसके ऊपर भी बात करेंगे। लेकिन ये जो सर्वेज हैं इसकी हकीकत मैं आपको बताता चलूँ कि ये सर्वेज जो है ये गवर्नमेंट ने कंडक्ट नहीं किए, ये गवर्नमेंट ने नहीं करवाए, ना गवर्नमेंट ने किसी इदारे को पैसे दिए, ना गवर्नमेंट ने उनको ये कहा कि जी हम आपको तनख्वाहें देंगे या हम आपको अपनी जेब से पैसे देंगे और आप हमारे हक में सर्विस करवा दें। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये जो सर्वेज आए हैं ये बहुत जो है वो आप कह सकते हैं कि मुकम्मल तैयारी के साथ आए हैं, ये एक पूरी प्रिपरेशन के साथ किए गए हैं और इसमें एक बड़ी एफर्ट नज़र आती है, एक बड़ी मेहनत नज़र आती है, एक बड़ी लगन नज़र आती है। ये जो सर्वेज हैं ये पेल्डॉट ने और गैलप पाकिस्तान ने भी करवाए थे, लेकिन अब ये जो सर्वे आया है ये क्योंकि गैलप और जो पेल्डॉट हैं ये बेसिकली जब सर्वेस करवाते हैं तो इसमें 100 से ज़्यादा जो पार्टिसिपेंट्स हैं वो इसमें पार्टिसिपेट करते हैं और इसमें अपनी कीमती राय का इजहार करते हैं। जो भी क्वेश्चनिंग होती है उसके हवाले से जो आंसर्स हैं वो 1 से 2 मिनट में दिए जाते हैं, उसके बाद इसको लॉक कर दिया जाता है और इसके ऑफिशियल रिजल्ट्स आ जाती हैं। और जब इसके ऑफिशियल रिजल्ट्स आते हैं तो उसको कंपाइल किया जाता है, कंपाइल करके उसकी एक परसेंटेज निकाली जाती है। परसेंटेज निकालने के बाद पता लगता है कि ओवरऑल कितने रिजल्ट्स जो हैं वो गवर्नमेंट के खिलाफ आए हैं या गवर्नमेंट के हक में आए हैं। अच्छा, ये जो सर्वेज हैं इसमें एक बात को मद्देनज़र रखें, इकनॉमिक से मुतलिक सर्वेज होते हैं, स्पोर्ट्स से मुतलिक सर्वेज होते हैं, पॉलिटिकल सिनेरियो से मुतलिक सर्वेज होते हैं। जो मुल्क के अंदर जो हमारी जो आप कह सकते हैं कि एक अनस्टेबिलिटी, आप कह सकते हैं कि पॉवर्टी हो गया, जो सियासी मामलात में आती हैं, इन्फ्लेशन हो गया, इससे मुतलिक जो है वो सर्वेज होती हैं। तो अब ये जो सर्वेज हुए हैं इसमें जी आपको बताते चलें कि इसमें बड़े खौफनाक किस्म के जो है वो नताइज निकले हैं, जो कोई एक्सपेक्ट नहीं कर रहा था कि इस बार जो सर्वे के नताइज हैं वो क्या हो सकते हैं। ये लम्स यूनिवर्सिटी, लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज में ये सर्वे हुआ। इसमें 3 सवाल जो हैं वो कंडक्ट किए गए और तीनों सवालों के अंदर 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स ने जो है वो पार्टिसिपेट किया। अब इसमें जो पहला सवाल है वो ये है कि बुज़दार हुकूमत की जो कारकर्दगी है उससे अवाम किस हद तक खुश है। इसमें जी 100 से ज़्यादा पार्टिसिपेंट्स थे और इसमें जो रिजल्ट्स आए हैं जिसको कंपाइल किया गया, ऑफिशियल रिजल्ट्स जो हैं उसमें बुज़दार हुकूमत की कारकर्दगी के ऊपर जी 25% जो अवाम है उसने एतमाद का इजहार किया है, जबकि 45% अवाम, 45% जो अवाम है उसने अदम एतमाद का इजहार कर दिया है। इसका मतलब कि बुज़दार हुकूमत जो है उसके अंदर एक डंट पड़ गया अवाम के वोट से, और 30% जो है उन्होंने इसके ऊपर कोई जवाब नहीं दिया। इसके बाद जो दूसरा सवाल है वो ये है कि जो महंगाई है उससे मुतलिक जो गवर्नमेंट के इनिशिएटिव्स हैं, गवर्नमेंट ने जो इस हवाले से जो इकदाम उठाए हैं उसमें गवर्नमेंट किस हद तक संजीदा है। क्या गवर्नमेंट महंगाई को कंट्रोल कर सकती है? क्या गवर्नमेंट अपने जो अगले जो 2 साल, जो रिमेनिंग 2 साल टेन्योर है उसमें गवर्नमेंट महंगाई पर काबू पा सकती है? इस हवाले से भी बड़े इंटरेस्टिंग किस्म के जो है वो आंसर्स हमारे पास आए हैं जो व्यूअर्स ने दिए हैं। इसमें जी 55% अवाम जो है वो ये कहती है कि ये जो मौजूदा हुकूमत है ये महंगाई के ऊपर कंट्रोल नहीं कर सकती, महंगाई पे कंट्रोल करना इनके बस की बात नहीं है।
जबकि 45% आवाम जो है वो ये समझती है कि गवर्नमेंट जो है वो महंगाई को कंट्रोल कर सकती है, गवर्नमेंट महंगाई के खिलाफ जो है वो जंग लड़ सकती है, गवर्नमेंट महंगाई के खिलाफ जहाद का ऐलान जो कर चुकी है, इसमें गवर्नमेंट को कामयाबी मिलेगी। 45% आवाम का ये ख्याल है। इसमें 100% जो आवाम थी उसमें से 100% आवाम के ही इसमें आपने जो है वो आंसर सुने, क्योंकि इसमें 55% आवाम जो थी उसने महंगाई जो है उसको पाकिस्तान का सबसे बड़ा मसला करार दिया, जबकि 45% के करीब जो ये प्रॉब्लम है ये गवर्नमेंट जो है इसको हल कर लेगी आने वाले वक्तों में। तीसरा सवाल जो है वो भी बड़ा इंटरेस्टिंग है, वो गवर्नमेंट के टेन्योर से मुतल्लिक है, जो रिमेनिंग 2 साल टेन्योर है उसके हवाले से बात करती हैं कि इसमें जो तीसरा सवाल है उसका ये जवाब आया है। सवाल ये था कि क्या जो हुकूमत है वो अपनी मुद्दत, आइनी मुद्दत, 5 साल आइनी मुद्दत पूरी कर लेगी। इस हवाले से जो आंसर आए हैं जी बड़े इंटरेस्टिंग आंसर्स हैं कि गवर्नमेंट जो है बहुत से लोग जिनका ये ख्याल है कि गवर्नमेंट अपनी जो मुकर्ररा मुद्दत है, जो आइनी मुद्दत है 5 साल, वो मुकम्मल नहीं करेगी। इसमें जी 39% पार्टिसिपेंट्स का ये ख्याल है कि गवर्नमेंट, मौजूदा हुकूमत, इमरान खान साहब की मौजूदा हुकूमत अपनी आइनी मुद्दत मुकम्मल नहीं करेगी, जबकि 33% जो है उनका ये ख्याल है कि जो मौजूदा हुकूमत है वो अपनी आइनी मुद्दत पूरी करेगी, और 28% ने इसमें कोई जवाब नहीं दिया। ये जो 3 सवालात थे इसमें चुटकी में आप कह सकते हैं कि ऐसे जो है वो 2 मिनट के अंदर जो है ये आंसर्स कंपाइल हो जाती हैं। इसमें जिसका जो पार्टिसिपेंट्स होते हैं, 100 के करीब जो पार्टिसिपेंट्स हैं, उसमें से किसी का भी जो है वो आंसर रह गया तो रह गया, उसको जो है वो उसको एक्सेप्ट नहीं किया जा सकता। इसमें से कुछ ऐसे पार्टिसिपेंट्स भी होंगे जिनको उसका प्रोसीजर नहीं पता होगा, जिनको उसका फॉलो करना नहीं पता होगा कि इसको कैसे फॉलो करते हैं, इसमें कैसे जो है वो आंसरिंग करते हैं। तो इसमें जो रिजल्ट्स आए हैं जी उन्होंने गवर्नमेंट को हिला के रख दिया है, और ये जो गवर्नमेंट के ऑफिशियल्स हैं, जो गवर्नमेंट के तर्जुमान हैं, जो वफाकी वुज़रा हैं, जब उनको ये पता लगा कि ये जो रिजल्ट्स हैं इन्होंने तो हमें हिला के रख दिया, इन्होंने तो हमारी हुकूमत को हिला के रख दिया है, तो उन्होंने इसके ऊपर जो है फिल वक्त चुप साध दिया। जबकि ये परसेप्शन दम तोड़ चुका है, मर चुका है, अपनी मौत आप मर चुका है कि ये जो गवर्नमेंट्स होती हैं ये जी गैलप सर्विस करवाती हैं, पेल्डॉट के सर्विस करवाती हैं, ये परसेप्शन बिल्कुल गलत है। अफवाह के तौर पर अगर किसी ने इसको जन्म दिया है तो वो इसको ख़त्म कर सकता है, लेकिन ये इसमें हकीकत का दूर दूर तक कोई ताल्लुक नहीं है, हकीकत का इस परसेप्शन से, इस अफवाह से कोई ताल्लुक नहीं है। लिहाजा ये जो रिजल्ट्स आए हैं, 3 सवालात के जो जवाबात अवाम ने, पार्टिसिपेंट्स ने दिए हैं, 100 के करीब जो पार्टिसिपेंट्स इसमें पार्टिसिपेट कर रहे थे, उन्होंने गवर्नमेंट को हिला के रख दिया है, उन्होंने गवर्नमेंट के स्ट्रक्चर को हिला के रख दिया है। लिहाजा गवर्नमेंट को सोचने की ज़रूरत है कि जो इक़दाम हुकूमत उठा रही है इससे क्या आवाम खुश है, क्या आवाम जो है इससे तंग है। ये गवर्नमेंट को चाहिए कि इसके ऊपर बैठकर फारिग वक्त में सोचे, और ये जो एक इतना बड़ा जो सर्वे हुआ, कंडक्ट हुआ, 3 सवालात पर मुश्तमिल सर्वे, ये लाहौर यूनिवर्सिटी ऑफ मैनेजमेंट साइंसेज, लम्स यूनिवर्सिटी, जिसकी फ़ीस भी लाखों रुपए में है, उस यूनिवर्सिटी के अंदर बैठे हुए एमफिल क्वालिफाइड जो लोग हैं उन्होंने इसके बारे में अपनी ख्यालात का, अपनी राय का इजहार किया। वो पढ़े लिखे लोग जो इमरान खान साहब को वोट देते हैं, जो इमरान खान साहब के स्लोगन के ऊपर, उनके नज़रिए के ऊपर, उनके इरशादात के ऊपर यकीन रखते हैं, उन्होंने इसका आंसर दिया है। लिहाजा गवर्नमेंट के हलकों को सोचने की ज़रूरत है। इंशाल्लाह इस हवाले से जो भी अपडेट्स होंगी आपको इन्फॉर्म करूँगा। इंशाल्लाह फिर मुलाकात होगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह ताला आप सबको खुश रखे। मुल्क पाकिस्तान पे अपना खास करम फरमाए।